आजमाइश में मुब्तला न कर। इस सिलसिले के अंदर अल्लामा इब्नुल जौजी एक वाक़या नकल करते हैं, उसको मैं अपने अल्फाज के जामे में आपकी खिदमत में पेश करूं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, एक बहुत बड़े आलिम रहते थे बगदाद में। सरजमीन बगदाद पर बहुत तवज्जो से सुनने की बात है। थोड़ी सी दौलत आती है तो लोग गरीबों को हकीर समझते हैं, जैसा मैं वैसे ये नहीं। थोड़े से अच्छे कपड़े पहन लेते थे, जो हल्के फुल्के कपड़े पहन कर आते लोग उनको हकीर समझते हैं। थोड़े से चेहरे का रख रखाव अच्छा होता है तो सादे सिंपल चेहरे वालों को हकीर समझते हैं। थोड़ा सा इल्म होता है तो कम पढ़े लिखों को हकीर समझते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इंसान किसी को हकीर न समझे वरना अल्लाह उसको आजमाइश में मुब्तला कर देते। किसी को हकीर मत समझो, किसी मुसलमान को हकीर मत समझो। हर मुसलमान की इज्जत करो, हर मोमिन की इज्जत करो। कभी अल्लाह ताला अच्छी आवाज दे देता है, अच्छा पढ़ लेता है, कोई गजल पढ़ ले, कोई अच्छी नात पढ़ ले, कोई अच्छी तकरीर कर ले, तो जिनकी आवाज में थोड़ा सा नक्स है तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अल्लाह ने सूरह हुजरात में फरमाया, किसी का मजाक उड़ाने से बचो, हो सकता है तुम जिसका मजाक उड़ा रहे हो वो अल्लाह के नजदीक तुमसे बेहतर हो। इसलिए इंसान को हमेशा बेगुमान रहना चाहिए और इंसान को अल्लाह की मखलूक में अपने आप को सबसे हकीर समझना चाहिए, क्योंकि तकब्बुर इंसान को काफिर बना देता है। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, शैतान को उसके तकब्बुर ने काफिर बना दिया। किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है कौन क्या है, और अल्लाह की आजमाइश से हमेशा डरते रहना चाहिए। कर्ज कर रहा था कि बगदाद का बहुत बड़ा आलिम, बहुत बड़े मुत्तकी फकीह थे, शागिर्दों को साथ लेके हज के लिए निकले, और जब हज के लिए निकले, अल्लाह अकबर, पल्सर पे बैठने वाला आदमी एटी चलाने वाले का मजाक उड़ाता है, कार में बैठा हुआ साइकिल वाले को सलाम करने में शर्माता है। कितना हल्का हो गया इंसान, छोटी छोटी चीज पर बहुत ज्यादा करता है। और वो इतने बड़े बुजुर्ग थे, जब हज के लिए निकले हैं तो हजारों की तादाद में उनके शागिर्द थे, उनके पास पढ़ने आते थे। उन्होंने अपने शागिर्दों से कहा, देखो हम अल्लाह के तवक्कुल पे निकलेंगे और ऐसे फकीराना और तसव्वुफाना अंदाज में हम सफर करेंगे कि हम साथ में कोई तोशा भी नहीं लेंगे। मुतवक्किलीन के अंदाज में निकलेंगे हम, अहले तवक्कुल के अंदाज में, कोई तोशा साथ में नहीं होगा। अब उस्ताद ने कह दिया तो शागिर्द मान लिए, सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। उनके पीछे पीछे चल पड़े, बहुत दूर तक धूप में सफर किया। चिलचिलाती हुई धूप में सब झुलस गए। पानी की प्यास थी, तड़प गए, पानी पानी, अलअतश अलअतश। और शागिर्दों ने कहा, उस्ताद आप तो बड़े मुत्तकी हैं, धूप आपको उतना नहीं सताती, लेकिन हम तो झुलस गए। अब एक काम करते हैं, इस धूप में हम किसी साए में रुक जाते हैं, किसी साए में कयाम करते हैं, फिर जब थोड़ा सा आराम मिलेगा जिस्म को तो हम फिर अपना सफर आगे बढ़ाएंगे। अल्लाह की खुफिया तदबीर, मेरे रब की खुफिया तदबीर, उसकी आजमाइश की अंदाज, अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। एक गिरजा के नीचे सारे शागिर्द रुक गए। जैसे गिरजा के नीचे वो रुके, ठंडी ठंडी छांव उनको मिली, प्यास भूल गए। जैसे नीचे लेटे, आंख लग गई, ख्वाबे खरगोश में डूब गए। उस्ताद को पानी का ख्याल था कि मैं अपने शागिर्दों के लिए पानी का इंतजाम करूं। उस्ताद को ख्याल आया कि कहीं से पानी ले आऊं। जैसे उस्ताद पानी ढूंढने के लिए निकला, पानी ढूंढते 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 वो गिरजा के इर्द गिर्द था। देखा कि गिरजा के करीब में एक पानी का चश्मा था, साफ और शफाफ पानी का चश्मा। इसने जैसे ही पानी के चश्मे में जब वो अपना मशकीजा डुबाया, उस पानी के चश्मे के अंदर एक खूबसूरत चांद जैसी शक्ल नजर आई, चांद जैसा मुखड़ा दिखाई दिया। जब इसने पानी के चश्मे में हसीन और जमील चेहरा देखा तो पलटा, और जब पलटा तो गिरजा की छत पर एक खूबसूरत नौजवान दोशीजा खड़ी थी, यानी हसीन और जमील लड़की खड़ी थी। जैसे ही खूबसूरत लड़की पर उसकी नजर पड़ी,
आंखें चार क्या हुई, दिल पहलू से निकला और ऐसा लगा कि जैसे किसी ने उसको छीन लिया। खूबसूरत लड़की को देखते ही रह गया। अल्लाह ताला का करम शामिल हाल ना हो। मैं यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह करे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। खुतबे में बार बार हम सुनते हैं लेकिन तवज्जो नहीं करते। अल्लाह जिसे हिदायत दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता। जैसे उस लड़की को देखा, आंखें चार हुई, सीने से दिल निकला, पहलू से दिल निकला, ऐसा लगा किसी ने उचक लिया। उसके बाद वो उस्ताद, इतना बड़ा फकीह, इतना बड़ा मुत्तकी, इतना बड़ा परहेजगार, उस लड़की के हुस्न के फितने में मुब्तला हो गया। और जब उस लड़की के हुस्न और फितने में मुब्तला हुआ, वो पानी भी भूल गया। और उसके बाद उसने गिरजा के दरवाजे पे दस्तक दी, जिसकी छत पर वो लड़की खड़ी खड़ी थी। गिरजा से राही बाहर निकला, उसने हुलिया देखा, नूरानी चेहरा, खूबसूरत अबा और हाथ में असा। ये मंजर देखकर उसने पूछा, आप कौन हैं? राहिब से इसने जवाब दिया कि मैं बगदाद का फुला आलिम और फकीह हूं, मुझसे काम क्या है आपको? कहा वो जो गिरजा की छत पर जो खूबसूरत चांद जैसी लड़की खड़ी है वो किसकी है? राहिब ने कहा मेरी है। इसने साफ सीधे लफ्जों में एक हलाल सी बात की, अच्छी सी बात की कि लड़की तेरी बड़ी हसीन और जमील है, क्या उसके साथ मेरी शादी हो सकती है, निकाह हो सकता है? उसने कहा ईसाई हैं हम, मुसलमान हैं आप, ये कैसे होगा? लेकिन बेटी मेरी एक लौती है, मैंने अपने ऊपर ये बात लाजिम कर रखी और मैंने कसम खा ली है कि एक लौती बेटी को मैंने नाजों से पाला है। मैं मजहब नहीं देखूंगा, कुछ नहीं देखूंगा, मसलक नहीं देखूंगा, मेरी बेटी जहां कहेगी मैं वहां उसका निकाह कर दूंगा। लेकिन चूंकि आप मुसलमान हैं और हम ईसाई हैं, बेटी से तो पूछ लूं, चूंकि मैं कसम खा चुका हूं, उसकी पसंद से उसकी शादी करूंगा। ये जैसे ही राही अंदर गया, इसने कान लगा दिए। अंदर से बाप ने बेटी से कहा, बेटी एक मुसलमान खूबसूरत आलिम नूरानी चेहरे वाले तुझसे शादी करना चाहते हैं, क्या तू इसके लिए राजी है? उस लड़की ने कहा हम तो ईसाई हैं, मैं उसके साथ कैसे शादी करूं? मैं बिल्कुल उसके साथ शादी कर लूंगी, लेकिन एक शर्त है, अगर वो ईसाई मजहब कबूल कर ले और इस्लाम छोड़ दे तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगी। खुदा का अल्लाह अकबर, अल्लाह सबके हाल पे रहम फरमाए। अभी उधर बाप बेटे बात कर रहे हैं, बेटी और बाप बात कर रहे हैं। इसने चीख कर कहा माज़अल्लाह मैं ईसाई हो गया, इस्लाम छोड़ दिया। इससे पता चला हुस्न का फितना कितना खतरनाक है। मैं बार बार अपने जवानों से कहता हूँ, अफेयर के चक्कर में मत फंसो, लड़कियों पे नजर मत डालो, लड़कियों के सूखते हुए कपड़ों को भी देखने से परहेज करो। अल्लाह अकबर, यूट्यूब का इस्तेमाल, फेसबुक का इस्तेमाल करते हो तो जैसे ही गंदे मनाजिर सामने आए नजरें फेर लिया करो। हत्तल इम्कान कम से कम इंटरनेट का इस्तेमाल करो, कहीं उस फितने में मुब्तला न हो जाओ, कहीं उस आजमाइश में मुब्तला न हो जाओ। उस शख्स ने चीख करके कहा माज़अल्लाह कि वो ईसाई हो गया। जैसे ही राही बाहर निकला, राही बाहर निकलने के बाद कहता है तुमने ईसाइयत का मजहब तो कबूल कर लिया, नसरानियत का मजहब तो कबूल कर लिया, लेकिन मेरी बेटी के साथ अब निकाह का वक्त आता है। जैसे ही अल्लाह अकबर निकाह की बात आई, उस लड़की ने कहा हम तो मालदार लोग हैं, हम बहुत मालदार हैं और तुम फकीर हो, मेरा निकाह हो तो जाएगा तुम्हारे साथ, लेकिन दैन महर क्या दोगे, महर में क्या अदा करोगे? तो उसने कहा मेरे पास तो अभी फिलहाल कुछ भी नहीं है। उस वक्त उस लड़की ने कहा अब निकाह नहीं होगा, निकाह से पहले बतौर महर पहले तुमको 1 साल तक के हमारे सूअर चराने होंगे, खिंजीर चराने होंगे, उसके बाद जो है तुम्हारे साथ निकाह होगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह की खुफिया तदबीर, अल्लाह हम सबको अपनी खुफिया तदबीर से बचाए। उस इमाम ने, उस फकीह ने, उस मुहद्दिस ने, उस आलिम ने कहा मैं तुम्हारे सूअर चराने के लिए तैयार हूँ,
और इमाम इब्नुल जौजी ने लिखा है अपनी किताब में, जिस असा का टेक लगाकर वो जुमा के दिन मिंबर पे खुतबा देता था, जिस असा का टेक लगाकर वो ईदैन का खुतबा देता था, जिस असा का टेक लगाकर वो हदीसें पढ़ता था, काल अल्लाह काल रसूल की बातें करता था, वो उस असा को लेकर के निकल गया और असा के जरिए से खिंजीर और सूअर चराने लगा, खेतों के अंदर सूअर चराने लगा, सूअर के बच्चों को उस असा से वो हाँकने लगा और वो उसमें मसरूफ हो गया। शागिर्दों की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उस्ताद गायब। उस्ताद को इधर उधर ढूंढा, उस्ताद नहीं मिला। जब उस्ताद नहीं मिला तो उन्होंने सोचा कि उस्ताद का हाल अगर कोई बता सकता है तो ये राहिब बता सकता है। वो राहिब के दरवाजे पे पहुंचे, हजारों शागिर्द, और कहा हमारा उस्ताद कहाँ गया। उनको यूं लगा कि हमारा उस्ताद मुसलमान है, कहीं पर ये राहिब ने तो उसको कत्ल नहीं कर दिया या क्या कर दिया। पहुंचे तो राहिब ने पूरा वाकया, लड़की वाला वाकया, खिंजीर वाला वाकया सब पूरा की पूरा बयान किया। शागिर्दों में कोहराम मच गया, चीखो पुकार मच गई, हल्ला मच गया, रोने धोने लगे। फिर सोचा कि चलो आखिर उस्ताद है, उसको नसीहत करेंगे, उसको समझाएंगे, उसको मनाएंगे। सारे शागिर्द पहुंचे तो देखा खुतबे वाले असा से वो सूअर चरा रहा है, उनके पीछे पीछे भाग रहा है। उधर सूअर जाता है तो असा लगाता है, उधर सूअर जाता है तो असा लगाता है। अल्लाह अकबर। फिर क्या हुआ, उसके शागिर्दों ने उसको कहा उस्ताद तू ये क्या कर रहा है, और तुझे मालूम नहीं इस्लाम हक है, इस्लाम सच्चा है, तुमने ही तो हमें बताया कि इस्लाम हक है, इस्लाम सच्चा है। सारी बातें सुनकर नसीहत बेअसर। उसने क्या कहा पता, जाओ मुझे मत सिखाओ, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं, मुझे मत सिखाओ, मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। शागिर्दों ने देखा कि अब ये नसीहत असर नहीं करती। जब अल्लाह किसी से दीन लेता है, अक्लें छीन लेता है, नसीहतें भी असर नहीं करती, नसीहतें भी जो है वो बेअसर हो जाती है। हक पर हक बात समझने सुनने के लिए पर्दे पड़ जाते हैं। शागिर्द निकले, कहा कि अब छोड़ दो इसको इसके हाल पे, और वो लब्बैक की सदाएं करते हुए मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ चले गए। उस जमाने में हज कई महीनों के बाद लोग लौटते थे। अब हज करके जब वापस लौटे तो दिल में ख्याल आया बगदाद जाएंगे तो जवाब क्या देंगे। अहले बगदाद हमें नहीं उसको पूछेंगे, क्योंकि वो तो बड़ा आलिम मुहद्दिस और फकीह है बगदाद का, क्या करेंगे। उन्होंने सोचा कि हज से वापस लौटते हुए एक काम करते हैं कि उसके लिए दुआएं करते हैं, अल्लाह उसे हिदायत दे, हो सकता है अल्लाह उसके दिल पलट दे। दुआएं की उसके लिए, और जब आए तो देखा कि फिर वो सूअर चला रहा था। अब तो उसकी शक्ल भी तब्दील हो रही थी, उसके हालात भी बदल चुके थे। अल्लाह अकबर। सूअर चराते हुए देखा, लोग रोने लगे। फिर का उस्ताद संभल जा, सुधर जा, ईसाईयत मजहब हक नहीं है, इस्लाम हक है। बहुत सारी बातें बताई, फिर भी उसने कहा जाओ जाओ मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। फिर वो लोग निकल गए हिदायत की दुआ करते हुए। फिर हिदायत की दुआ करते हुए जब निकले, कुछ दूर पहुंचे थे कि देखा कि एक साया हाथ देता हुआ आ रहा है। वो रुक गए, साया आगे बढ़ता रहा, आवाज आई रुको रुको रुको। ये सब रुके हुए थे। करीब आया, कहा कि मैं अल्लाह को गवाह बनाकर तुम सबको गवाह बना के तौबा करता हूँ और पढ़ता हूँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मजहब इस्लाम ही हक और सच्चा मजहब है। अल्लाह ने उसको फिर से ईमान की दौलत अता कर दी, और फिर वो बंदा शागिर्दों के साथ चल पड़ा, लेकिन हज की सआदत से महरूम रहा। जब बगदाद गए, फिर वही मसनद, फिर वही जाहू जलाल, फिर वही इज्जत, फिर वही वकार, फिर वही तकवा, फिर वही परहेजगारी। एक दिन हदीस के दर्स की महफिल सजी हुई थी। एक लड़की आई, उसने दरवाजे पे दस्तक दी, दरवाजा खोला गया, लड़की अंदर दाखिल हुई और वो आकर के उसी आलिम और फकीह के पास बैठ गई। तो उसने कहा कि मुझे कलमा पढ़ाकर मुसलमान बनाओ। लड़की मुसलमान बन गई, बहुत खूबसूरत थी। इस आलिम ने उसको पहचान लिया, शागिर्दों ने भी पहचान लिया। तो उस लड़की से पूछा कि तू यहाँ कैसे आई। तो कहा कि जब ये निकल गए ईसाईयत से और फिर बाद में इन्होंने कलमा पढ़ लिया, तो कुछ दिनों के बाद दिन गुजरते गए, चूंकि इनकी मोहब्बत भी मेरे दिल में पैदा हो गई थी कि इन्होंने मेरे मोहब्बत में माज़अल्लाह इस्लाम छोड़ दिया। एक रात में सोई, मेरी किस्मत जाग गई। मैंने ख्वाब में सैयदुस सादात
मौलाए कायनात, बाबे मदीनतुल इल्म, हसनैन के बाबा, ज़हरा के शौहर, अली के मुर्तजा को देखा और अली ने मुझसे कहा, ए लड़की, इस्लाम मजहब सच्चा है और जा और इस्लाम कबूल कर ले। तो मैं इस्लाम कबूल करने आई हूँ। अब इस्लाम कबूल तो कर लिया मौला के कहने पर, लेकिन चाहती हूँ कि अब आपके साथ मेरा निकाह हो जाए। अब उस लड़की के साथ निकाह भी हो गया। निकाह हो गया। निकाह के बाद शागिर्दों ने पूछा, उस्ताद, जिस लड़की के लिए ईसाई हुए थे वो लड़की मुसलमान होकर के मिल गई, लेकिन उस्ताद ये बताइए कि आपको अल्लाह ने इतनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला किया। तवज्जो, असल बात अब आ रही है। असल बात, असल उन्वान अब आ रहा है। उस्ताद, आप इतने बड़े आलिम होकर के बिगड़ गए थे, गुमराह हो गए थे, काफिर हो गए थे, ईसाईयत आपने कबूल कर ली थी, क्या वजह थी? अल्लाह ने आपको इतनी बड़ी आजमाइश में क्यों मुब्तला किया? अल्लाह ने आपके साथ खुफिया तदबीर क्यों की? उस शख्स ने कहा, उसकी एक वजह है, एक वजह, एक और सिर्फ एक वजह। का वो एक वजह क्या है? तो कहा कि एक शख्स ईसाई था, वो इस्लाम कबूल करने के लिए मेरे पास आया और आकर के सीधा मुझे लिपट गया। वो आया और आकर सीधा मुझे लिपट गया। थोड़ी यहां पर मैं आपकी सोच, अल्लाह करे बदल जाए हमारी। अगर कोई इत्र में मुअत्तर हो और वो हमारे गले मिलना चाहे, हम उससे गले मिलते हैं। अगर कोई मालदार हो हमसे गले मिलना चाहे, हम उससे गले मिलते हैं। अगर कोई गरीब हमें लिपटने की कोशिश करे जिसके पसीने से बदबू आ रही हो, तो हम फौरन दूर हट जाते हैं। ये दिल का तकब्बुर है, ये दिल की अनानियत है ना, लोग ये करते हैं। लेकिन किसी का पसीना आखिर उसकी बदबू ही तो है। पसीने की बदबू तकब्बुर की बदबू से कम है, क्योंकि पसीने की बदबू पानी से धुली जा सकती है, लेकिन तकब्बुर की बदबू 7 समुंदरों के पानी से भी धुली नहीं जा सकती। इंसानों के लिए आज मफाद परस्ती, मतलब परस्ती, दौलत परस्ती, हवस परस्ती, नफ्स परस्ती, बस इसी के अंदर इंसान डूब गया है। हक परस्ती के सिवा हर चीज कर रहा है इंसान, हक परस्ती नहीं है, इल्ला माशाल्लाह बाकी सब है। वो आलिम जिसको ईसाईयत की तरफ वो चला गया था, काफिर हो गया था, फिर अल्लाह ने तौबा की तौफीक दी। शागिर्दों ने पूछा कि क्यों ये हुआ, तो कहा कि एक ईसाई इस्लाम कबूल करने के लिए आया और वो मुझसे लिपट गया। जब लिपटा तो मैंने अजराए अनानियत और तकब्बुर का, चल हट, मैं तुझसे बेहतर हूं। क्या कहा? चल हट, मैं तुझसे बेहतर हूं। उस ईसाई ने रोते हुए कहा, बेहतर अल्लाह के इल्म में कौन है, ये तो अल्लाह जानता है। अल्लाह के इल्म में बेहतर कौन है, ये तो अल्लाह जानता है। वो शख्स कहता है, फिर मुझे पता चला कि वो मुसलमान हो गया और इतना मुत्तकी, इतना परहेजगार हुआ कि उसके तकवे के चर्चे होने लगे, उसके चर्चे होने लगे। और सिर्फ एक जुमले की वजह से कि चल हट, मैं तुझसे बेहतर हूं, बस इसी एक जुमले की वजह से अल्लाह ने मेरा ईमान छीन लिया और मैं ईसाई हूं। अब आप मुझे बताएं, चल हट, मैं तुझसे बेहतर हूं, ये एक जुमला इतने बड़े फकीह और मुहद्दिस को इतनी बड़ी आजमाइश में गिरफ्तार कर सकता है, तो आज हम कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। जो नहीं करते वो बहुत बड़ी बड़ी सोचते हैं, इसलिए उनको अल्लाह की खुफिया तदबीर से बचना चाहिए। मैं फलान को, मेरा खानदान सबसे बड़ा और बाकी सारे खानदान निचले हैं, मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मेरा कारोबार इतना बड़ा है, बाकी सारे कारोबार निचले हैं। अरे निचला उचला मत सोचो, इसलिए कि पता नहीं उसकी नजर में कौन बेहतर है। अरे उसकी शान तो ये है कि फिर वो हबशियों को भी काबे पर चढ़ाता है। उसकी शान तो ये है कि अल्लाह हू अकबर, फिर वो गुलामों को भी इमामत के काबिल बनाता है।
इसलिए इंसान को दिल से अनानियत और तकब्बुर निकालना चाहिए, और ये इंसान को कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं बेहतर हूं। सूफिया फरमाते हैं जो पूरी कायनात में अपने आप को सबसे कमतर समझे लेकिन एक बंदे से बेहतर समझे, वो अब भी तकब्बुर करने वाला है, वो तकब्बरीन में उसका शुमार है। और जिसके दिल में तकब्बुर का बुत है, अल्लाह ताला उसके सजदों को भी कबूल नहीं करता। वस्तकबरा वकाना मिनल काफिरीन, तकब्बुर तो ले जाता है ना फिर वहां तक। तो आज यही बुराई हमारे दिलों के अंदर बैठी हुई है। एक आने वाले ईसाई को कहा कि चल हट मैं तुझसे बेहतर हूं, तो ये अंजाम हुआ। हम तो मुसलमानों को कहते हैं कि हम तुमसे बेहतर। हर आदमी एक दूसरे पर बेहतर अपने आप को समझ